हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अखिलेश कुमार। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोर स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोरोना महामारी के खिलाफ विश्व बैंक ने जो आर्थिक सहायता प्रदान की है कोरोना महामारी से जंग लड़ने के लिए, दोस्तों उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम चर्चा में क्यों। दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार और विश्व बैंक मतलब वर्ल्ड बैंक ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित गरीब और संवेदनशील परिवारों को सामाजिक आर्थिक सहायता प्रदान करने में भारत के प्रयासों को समर्थ करने हेतु $1 बिलियन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित गरीब और संवेदनशील परिवारों को सामाजिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए भारत के प्रयासों को समर्थन करने हेतु $1 बिलियन की प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है दोस्तों इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं, बात करते हैं। दोस्तों प्रमुख बिंदु, दोस्तों विश्व बैंक यह वित्त पोषण मुख्यतः 2 चरणों में संपन्न होगा। पहले चरण के तहत वित्तीय वर्ष 2020 के लिए $750 मिलियन का तात्कालिक आवंटन किया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में $250 मिलियन की दूसरी किस्त वित्तीय वर्ष 2021 के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों 2020 में $750 मिलियन का तात्कालिक आवंटन किया जाएगा। सेकंड चरण में दोस्तों $250 मिलियन की दूसरी किस्त वित्तीय वर्ष 2021 के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों सेकंड पॉइंट क्या है, यह तब है कि इस समझौते पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव और विश्व बैंक की ओर से भारत के निदेशक जुनैद अहमद द्वारा हस्ताक्षर किए गए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। दोस्तों आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव के अनुसार मौजूदा और भविष्य के संकटों का सामना करने के लिए कमज़ोर और संवेदनशील वर्गों हेतु एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आर्थिक मामलों के विभाग के जो अतिरिक्त सचिव के अनुसार मौजूदा और भविष्य के संकटों का सामना करने के लिए कमज़ोर और संवेदनशील वर्गों हेतु एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक दोस्तों, तो अगला बिंदु क्या है। दोस्तों विश्व बैंक के वित्त पोषण का पहला चरण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। दोस्तों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से पूरे देश में लागू किया जाएगा। दोस्तों विश्व बैंक के वित्त पोषण का जो पहला चरण है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के द्वारा पूरे देश में लागू किया जाएगा। दोस्तों सेकंड पॉइंट क्या है। दोस्तों पहले चरण के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS। दोस्तों PDS का फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दोस्तों पहले चरण के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। दोस्तों प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT जैसे पहले से मौजूद राष्ट्रीय कार्यक्रमों का उपयोग करके आम लोगों को बड़े पैमाने पर नकद हस्तांतरण और खाद्य लाभ आदि प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों साथ ही इस चरण के तहत कोविड-19 राहत प्रयासों में शामिल आवश्यक श्रमिकों के लिए मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा संवेदनशील समूहों विशेष रूप से प्रवासियों और अनौपचारिक श्रमिकों को लाभान्वित करने का कार्य भी किया जाएगा। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट बिंदु क्या है दोस्तों वहीं दूसरे चरण में वित्त पोषण के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रोत्साहनों को और मजबूत किया जाएगा, जिससे आम लोगों और संवेदनशील वर्ग को लाभ प्रदान करने और अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने में मदद मिल सके। ठीक दोस्तों, इस घोषणा के बाद कोविड-19 से लड़ने के लिए विश्व बैंक द्वारा भारत को दी गई मदद की राशि $2 बिलियन तक पहुंच गई है। बीते महीने में भी विश्व बैंक ने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए $1 बिलियन के समर्थन की घोषणा की थी। दोस्तों बात करते हैं हम क्यों महत्वपूर्ण है ये वित्त पोषण कार्यक्रम। दोस्तों वित्त पोषण कार्यक्रम क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, इस वित्त पोषण के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना एक महत्वपूर्ण निवेश है, क्योंकि आंकड़ों के अनुसार भारत
की लगभग आधी आबादी प्रतिदिन $3 से भी कम कमाती है, जिसके कारण वे गरीबी रेखा के काफ़ी करीब हैं। ठीक दोस्तों, कहा गया है इस वित्त पोषण के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना एक महत्वपूर्ण निवेश है, क्योंकि आंकड़ों के अनुसार भारत की लगभग आधी आबादी प्रतिदिन $3 से भी कम कमाती है, जिसके कारण वे गरीबी रेखा के काफ़ी करीब हैं। नेक्स्ट बिंदु, आंकड़ों के मुताबिक भारत की 90% से अधिक कार्यशील जनसंख्या अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, जिन्हें अवकाश और सामाजिक बीमा जैसे कार्यस्थल आधारित सामाजिक सुरक्षा लाभ तक प्राप्त नहीं होते। दोस्तों, भारत में क्या है, 90% से अधिक कार्यशील जनसंख्या अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है, जिन्हें अवकाश और सामाजिक बीमा जैसे कार्यस्थल आधारित सामाजिक सुरक्षा लाभ तक प्राप्त नहीं होते। दोस्तों, जैसे प्राइवेट कंपनियां हैं वो जैसे उनको अवकाश हो गया, सामाजिक बीमा है, कार्यस्थल आधारित सामाजिक सुरक्षा कंपनियां नहीं देती हैं। ठीक दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन, अगला बिंदु दोस्तों, अगला पॉइंट, उल्लेखनीय है कि 9 मिलियन से अधिक प्रवासी मजदूर और कामगार जो प्रत्येक वर्ष कार्य और एक अच्छे सामाजिक जीवन की तलाश में राज्य की सीमाओं को पार करते हैं, वे भी अधिक मौजूदा समय में गंभीर जोखिम का सामना कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय राज्यों में अधिकांश सहायता कार्यक्रमों का लाभ राज्य की सीमा के भीतर मौजूदा निवासियों को ही मिलते हैं। दोस्तों, जो भारतीय राज्यों के अधिकांश सहायता कार्यक्रमों का लाभ है वो राज्य की सीमा के भीतर मौजूदा निवासियों को ही अधिकतर प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, ध्यातव्य है कि कोविड-19 महामारी के कारण दुनिया भर के विभिन्न देशों में सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन जैसे उपायों को लागू करना अनिवार्य हो गया है। दोस्तों, कोविड-19 महामारी के कारण दुनिया भर के विभिन्न देशों में सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन जैसे उपयोगों को लागू करना अनिवार्य हो गया है। ठीक दोस्तों, जहां एक और इनके माध्यम से कोरोना वायरस के तीव्र प्रसार को रोका जा सकता है। दोस्तों, लॉकडाउन ही ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से हम लोग कोरोना वायरस के तीव्र प्रसार को रोक सकते हैं। वहीं इसका प्रतिकूल प्रभाव विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की नौकरी पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, इससे जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी इसमें गिरावट पाई गई है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट बिंदु क्या है दोस्तों, भारत भी इस प्रवृत्ति का अपवाद नहीं है और भारत में भी ये प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिले हैं। अतः मौजूदा समय में नकद हस्तांतरण और खाद्य सुरक्षा संबंधी लाभ गरीबों और संवेदनशील वर्गों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, नकद हस्तांतरण और खाद्य सुरक्षा सामग्री लाभ गरीबों और संवेदनशील वर्गों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे की राह। दोस्तों, आगे की राह क्या होनी चाहिए दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। आगे की राह दोस्तों, उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी ने भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में मौजूद विभिन्न खामियों को उजागर किया है। ऐसे में आवश्यक है कि इस अवसर का लाभ उठाते हुए हम अपनी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में प्रयास करें। दोस्तों, कोविड-19 महामारी ने भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में मौजूद विभिन्न खामियों को उजागर किया है। ऐसे में आवश्यक है कि इस अवसर का लाभ उठाते हुए हम अपनी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में प्रयास करें। पॉइंट का यह कार्यक्रम भारत सरकार के प्रयासों को एक अधिक समेकित वितरण मंच का निर्माण करने की दिशा में सहायता प्रदान करेगा, जिससे राज्य की सीमाओं के पार ग्रामीण और शहरी आबादी को लाभ प्रदान किया जा सकेगा। दोस्तों, यह कार्यक्रम है भारत सरकार के प्रयासों को अधिक समेकित वितरण मंच का निर्माण करने की दिशा में सहायता कर सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक, शेयर, कमेंट और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले।